नमस्कार साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की एक ऐसी डार्क रियलिटी के बारे में जिसे आप सुनकर दंग रह जाएंगे। 2022 के इस द प्रिंट के आर्टिकल को देखिए। राजस्थान की एक दुल्हन ने बेडशीट पर वर्जिनिटी टेस्ट के खिलाफ आवाज उठाई, फिर बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई। भिलवाड़ा के साहसी समुदाय में कौमार्य का पता लगाने के लिए कुकड़ी प्रथा प्रचलित है। अगर महिलाएं इसमें विफल हो जाती हैं तो उन्हें पीटा जाता है, पंचायतों द्वारा जुर्माना लगाया जाता है और बलात्कार के आरोप भी लगाए जाते हैं। इसी आर्टिकल में आगे देखिए, जिसमें लिखा है कि पत्नी अपने पति को उसके ससुराल के साधारण घर के कमरे में ले जाया गया, जहां दोनों परिवारों की बुजुर्ग महिलाएं युवा जोड़ों के विवाह के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रही थी, लेकिन जल्द ही माहौल खराब हो गया क्योंकि सफेद चादर बिना दाग के रह गई। द वायर का यह आर्टिकल देखिए, जिसमें लिखा है कि महाराष्ट्र की एक गैर अनुसूचित जनजाति कंजर भट्ट गुंजीती नामक एक प्रथा का पालन करती है। इस प्रथा के अनुसार शादी की रात के बाद एक सफेद चादर पर खून के धब्बे देखकर दुल्हन की वर्जिनिटी की जांच की जाती है। चादर की जांच परिवार की जाती है और दूल्हे को बड़ों के सामने यह घोषित करना होता है कि दुल्हन कुंवारी है या नहीं। द वायर का यह आर्टिकल देखिए, इसमें प्रतिरोध के बावजूद सामाजिक बहिष्कार के डर से कौमार्य परीक्षण अभी भी समाज में जारी है। इसी आर्टिकल में उत्तर प्रदेश के पीपरी गांव में एक बुजुर्ग महिला कहती है कि यह प्रथा कई सालों से चलती आ रही है और मुझे नहीं पता कि यह अब अखबारों में क्यों है। बाहरी लोग हमारी प्रथा के बारे में कम जानते हैं, हम सभी इससे गुजरे हुए हैं और यह एक ऐसी प्रथा है जिसे हमें इस पर गर्व है। महिलाओं को एक निश्चित सीमा के भीतर रखने के लिए इस तरह के रीति रिवाजों की आवश्यकता है। अल जजीरा का ये आर्टिकल देखिए, जिसमें पुणे शहर के युवा दुल्हनों के लिए कौमार्य परीक्षण प्रचलित है। द प्रोब, अल जजीरा, द वायर, द प्रिंट, ऐसे न जाने कितने आर्टिकल भरे पड़े हैं जिसमें कौमार्य परीक्षण के लिए बात कही गई है। इस वर्जिनिटी टेस्ट के पीछे प्रमुखतः बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज को कारण माना जा सकता है। गवर्नमेंट की एजेंसी पीआईबी के अनुसार एनसीआरबी का डाटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो अपनी बाल विवाह के ऊपर एक रिपोर्ट निकालती, उसमें 2017 में 315 रजिस्टर्ड केस और वो बढ़कर 2021 में 1050 रजिस्टर्ड के बाल विवाह के आए हैं। ये तो रजिस्टर्ड केस है, न जाने इतने कितने अनरजिस्टर्ड केस जो पुलिस स्टेशन पर एफआईआर नहीं होती, जिनकी कंप्लेन तक नहीं होती, वो अनगिनत हैं। एनएफएचएस की चाइल्ड मैरिज इन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 21 के बीच में 16% महिलाओं की शादी 18 साल की कम उम्र में ही की कर दी जाती है। भारत में नवविवाहितों के लिए कौमार्य परीक्षण को समाप्त करने की लड़ाई अभी भी जारी है। पुणे में कंजर भट्ट जनजाति के युवाओं ने दुल्हन पर कौमार्य परीक्षण के लिए दबाव डालने वाली प्रथा के खिलाफ वी रिचुअल बंद करो अभियान चलाया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस कौमार्य परीक्षण को असंवैधानिक कहा है और कहा है कि बंदी या आरोपी पर किए जाने वाला कौमार्य परीक्षण असंवैधानिक है। ये लिंग भेदी और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन। और न्यायालय ने यह भी कहा है कि परीक्षण लैंगिक पूर्वाग्रह और महिला की पवित्रता के बराबर कौमार्य की झूठी अवधारणा के प्रति समाज के दृष्टिकोण और जुनून पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कौमार्य परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। इस कौमार्य परीक्षण के विरुद्ध समाधान के लिए ओडिशा सरकार ने अपने नयागढ़ जिले में बाल विवाह को मिटाने के लिए एक अनूठी पहल अलीवा को अपनाया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत जनवरी 2022 में की गई। इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली हर किशोरी की पहचान करें और उस पर नजर रखें। कौमार्य परीक्षण से महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत बुरे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। पहला, कम उम्र में गर्भवती हो जाना। दूसरा, बलात्कार और रेप जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी होना। तीसरा, समाज से महिलाओं लड़कियों को मानसिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। मेरी राय में इस कौमार्य परीक्षण वर्जिनिटी टेस्ट के बारे में ओपिनियन यह है कि यह एक कुप्रथा है जो समाज में बुराई को फैलाती है। यह नैतिक और सामाजिक रूप से गलत है और गलत संदेश अपने युवाओं को देती है। समाज में सेक्स है, एजुकेशन है, लेकिन सेक्स एजुकेशन की बहुत कमी है। समाज, सरकार और सामान्य व्यक्ति यानी आपको, हम सबको मिलकर हमें सेक्स और एजुकेशन के प्रति जागरूकता फैलानी है। हमें बताना है कि क्या सही और क्या गलत, सही और गलत के बीच में अंतर, वही अपनी पहली कोशिश, पहली जीत होगी। धन्यवाद।